अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मेरा पार्सल डिलीवर होना था तो कुरियर सर्विस से कॉल आई थी कि अपना पार्सल रिसीव कर लें। तो वही मेरे हस्बैंड नीचे से लेने गए थे। एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था एयर फ्रायर लीजल से, जो कि है सिल्वर क्रेस्ट ब्रांड का, और ब्लेस्ड फ्राइडे था और बहुत सारी जो है वो डिस्काउंट लगी हुई थी। लेकिन एयर फ्रायर पे इतनी अच्छी डिस्काउंट मुझे किसी जगह पे भी नहीं नज़र आ रही थी। यूजुअली ये जो है वो 60-70 यूरो की प्राइस रेंज में आते हैं, लेकिन दिस वन वाज लाइक अराउंड 25 यूरो इंक्लूडेड डिलीवरी चार्जेस। और ये बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। जस्ट इसको जो है नीचे से ये इसका कंपार्टमेंट जो बना हुआ होता है इस तरह से ओपन करते हैं इसको और डायरेक्टली इसको अंदर इसके फिक्स कर देते हैं। इसका कोई ऑन एंड ऑफ का बटन नहीं है इस वाले मॉडल में, जो कि मेरे पास है। इस पर सिर्फ ये 2 बटन लगे हुए हैं और ऊपर ये सारी डिटेल लिखी हुई होती है, फ्राइज़ और बेकिंग की, चिकन की, फ़िश और दूसरा जो मीट है या सी फूड, इसका टेम्परेचर और कितनी इसकी टाइमिंग है, सब इसके ऊपर मेंशन होती है। और बस यही एक टेम्परेचर का बटन है, एक टाइमिंग का है, और बस अकॉर्डिंग टू योर फूड आप इसको सेट कर देंगे। और मैंने इसमें जो है वो चिकन बनाया था और फ्राइज़ बनाए थे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में, और बहुत ही अच्छे बने थे। चिकन बहुत सॉफ्ट बना था, बस आपने इसको हाफ वे थ्रू जो है निकाल के इसकी साइड चेंज करनी होती है। और नेक्स्ट डे फिर मैंने चिकन और साथ ही कुछ वेजिटेबल्स की थी। एक्चुअली वेजिटेबल्स जो हैं वो उतनी अच्छी तरह से कुक नहीं होती, थोड़ी सी जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी रहती हैं, थोड़ी सी हार्ड होती हैं। सो उसके अगले दिन फिर मैंने इनको हल्का सा बॉईल करके तो फिर इनको बनाया था, तो ये बड़ी अच्छे से बन गई थी। और ये मैंने उस दिन जो हैंड मिक्सर लिया था और मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन वो सही तरह से चल नहीं रहा था, तो इसको भी मैंने भी यूज़ किया है। ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और आई थिंक दूसरे वाले जो इसके साथ क्लिप्स हैं ये डो मेकिंग के हैं। और उसके बाद मैं ज़रून को लेके गई थी ग्रॉसरी पे। ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई थी और बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते करते सारा कुछ याद आना शुरू हो जाता है। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ पे चल रही होती हैं, दैन यू आर लाइक कि चलो ये भी सारी उठा लो। तो लेने में थोड़ी सी चीज़ें गई थी, और मेरे हस्बैंड भी हमेशा इसी तरह से करते हैं, लेने कुछ चाहते हैं और लेके कुछ और आ जाते होते हैं। और ग्रॉसरी जो है वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई हुई है कि पहले जो है वो हम 60-70 यूरो में हमारे 2 वीक्स जो है मैक्सिमम आराम से निकल जाते थे। लेकिन अभी जो है वो 100 यूरो पर वीक की ग्रॉसरी हमारी जो है वो लगती है। इनफैक्ट समटाइम्स तो इससे भी ज़्यादा हो जाती है। प्राइसेस जो हैं वो पहले जितनी सस्ती ग्रॉसरी स्लोवाकिया में होती थी, हम लाइक पूरे यूरोप में किसी कंट्री में नहीं होती थी, तो अभी रिलेटिवली जो है प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। नॉट लाइक अबाउट 2 टाइम्स, बट आई वुड से मे बी 5 टाइम्स और 10 टाइम्स, लाइक बहुत ही प्राइसी हो गई हैं। तो बस ये मेरा कुछ जो है वो ब्रेकफास्ट की चीज़ें थी, कुछ बेकिंग की थी, कुछ मैंने जो है वो सेट ऑफ 4 ग्लासेस के लिए थे, और कुछ फोक एंड नाइफ़, कुछ बच्चों की जो चीज़ें होती हैं पैम्पर्स और चॉकलेट्स एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें ली थी। और बेसिक्स होती हैं, इनमें कोई भी ऐसी वो फजूल चीज़ नहीं होती या एक्स्ट्रा नहीं होती, बट या। और 2 दिन के बाद लाइक आई वुड से मेरे हस्बैंड फिर से गए थे, कुछ ख़त्म हुआ था, तो वो इससे भी डबल जो है वो लेके आए थे। और ये जो ग्लासेस हैं ये मैं इनको एज अ पार्फे और एज अ डिज़र्ट कप्स यूज़ करूँगी। और ये फोक्स एंड नाइफ्स भी बड़ी अच्छी प्राइस पे थे, सो आई पिक देम अप। और अभी मैं रीफ़िल कर लूँगी अपने जो मेरे ब्रेकफास्ट जार्स होते हैं। मेरा ग्रेनोला ख़त्म हुआ था, कोकोनट और जो बेसिक नट्स होते हैं, शिया सीड्स। और क्योंकि मेरा यही नाश्ता होता है, मुझे कुछ और मेरे स्टमक को सूट ही नहीं करता, तो इसके लिए फिर जब चीज़ें ख़त्म हो रही भी होती हैं तो मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती है। सो बस मैंने जल्दी से सारी चीज़ें जो हैं वो रिफ़िल की थी, और सारे जार्स को आई जस्ट गेव इट अ वेरी गुड वाइप, क्योंकि डेफिनेटली डेली बेसिस में यूज़ में होते हैं तो गंदे हो जाते हैं। सो वंस इन अ वीक इनको जो है वो क्लीन कर लेना बेटर होता है। और अदरवाइज़ जब आप इनको रिफ़िल कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा साफ़ कर लेना चाहिए।
और बस ये है मेरी छोटी सी पेंट्री। इसके ऊपर भी स्पेस है काफ़ी, लेकिन वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करनी है, इस वजह से मैं आपको ऊपर से नहीं दिखा रही तो जहाँ से ऑर्गेनाइज़ हुई हुई है वही आप पोर्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा जो है ना वो इजी हो जाता है मेरे लिए चीज़ों को ग्रैब करना इस तरह से। और यहाँ पे बन रहा है बीफ बरीटो। इसकी डिटेल्ड रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट में मैंने कीमा जो है उसको अच्छे से कुक किया था और इसमें बेल पेपर्स और बेसिक मसाले ऐड करके इसको तब तक कुक किया था जब तक ड्राई हो गया था। और उसके बाद ये साथ मिंट सॉस है, मेयो है, चीज़ है और सैलड है। बस हर चीज़ को यूँ असेंबल करके तो इसको हम टोस्ट कर लेंगे और मज़ेदार बीफ बरीटो जो है हमारे रेडी हो जाएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। ये मैंने बीफ वाले फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे और ये इंतहा के मज़े के थे। उसके बाद ज़रूर बहुत तंग कर रहा था और फिर मैं उसको लेके ना थोड़ी देर के लिए वॉक पे चली गई थी। हालांकि शाम हुई हुई थी, लेकिन फिर भी जब वो तंग करता है तो फिर बहुत तंग करता है। हालांकि ठंड हो गई है काफ़ी, लेकिन बच्चे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। ये मैं उसको साथ ही पार्क में लेके आई थी। और उसके बाद आना तो मुझे घर था, लेकिन जो कि बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट आता है, लेकिन हम लोग जो है वो लेफ़्ट चले गए थे किक मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें देखी हुई थी और मेरी उन पे जो है ना वो बड़ी बुरी नज़र थी। और मैं जब भी वहाँ पर रुकती थी ना, आई वाज लाइक नहीं मुझे नहीं लेना, मैंने अभी बहुत शॉपिंग की है किचन की, अब भी नहीं। बस फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। मैं ऑटोमेटिकली दोबारा जो है मेरे दिमाग में वही बॉल्स आ रहे थे जो मैंने देखे हुए थे, तो बस वहाँ से फिर मैंने फटाफट से कुछ चीज़ें पिक की और घर आ गई। और ये मैंने अपना इतना मज़े का वहाँ से पेप्को से लिया था लाउंज वियर और पजामा सेट, व्हाटएवर यू कॉल इट। और ये वेलवेट में बना हुआ है और बहुत ठंड हो गई है, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, तो बस इसको पहन के वही टेडी बियर वाली फीलिंग आ रही थी। बड़ा मज़े का कोजी सा लग रहा था। कुछ पजेमाज लिए थे, कुछ सॉक्स लिए थे, कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़र्स लिए थे और बेसिक जो किचन की चीज़ें होती हैं। और पेप्को पे बहुत मज़े के लॉन्च वेयर्स आए हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो जाके ज़रूर चेक करें। सिंसे पे पहले होते थे बड़े मज़े के, लेकिन अभी मुझे आजकल जो है ना पेप्को के बड़े अच्छे लगते हैं। किक पे तो मैंने कभी नहीं देखे। और ये हैं जी वो वाले बाउल। इनमें एक और भी बड़ा मज़े का कलर था, वो भी अभी मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा वो भी मैंने ले ही आना है। और ये टी टॉवल्स थे और कुछ इस सिरेमिक के छोटे से जो सॉसेस बॉल होते हैं, आप इनमें बेकिंग भी कर सकते हैं। और ये टी कोस्टर्स हैं, ये जो फारिस साहब उठा के ले गए हैं एज़ यूजुअल। जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ ना, ये बच्चा आके इधर उधर हाथ मार के सारा जो है ना वो बस इकट्ठा करके ले जाता है उठा के सारा कुछ। I was checking analytics today और उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं 1 सब्सक्राइबर्स ही होते हैं मोस्टली। So if you come and watch my video, if you enjoy, I would really appreciate you कि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। It really motivates me to bring more such cool and calming, relaxing videos for you guys. So अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपके लिए ढेर सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। I'll see you in the next one. Until then, take care. Allah Hafiz. Bye bye.